हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। और आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम जाएंगे रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक में। हाँ? अच्छा, खराब बने आजकल वो फैशन चलो नहीं। और हमारी माँ जी नाराज होती हुई कि ले ये नहीं बने चलो फैशन हो। अब जवान जमान थी। और आज हम जखोली ब्लॉक के धरकट गांव में आपको चक्रव्यूह का जो आयोजन हो रहा है उसकी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल तो टाइम तो नहीं मिल रहा है वैसे, लेकिन जितना भी टाइम मिलेगा हम आपको पूर्ण कोशिश करेंगे कि तो लास्ट तक हम अभिमन्युवत तक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे जो भी मिलेगा। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम जो ये हमारी उत्तराखंड की पांडव संस्कृति है, लीला है, चाहे चक्रव्यूह हो, मकर व्यूह हो, बिंदु व्यूह हो, विमल व्यूह हो और कमल व्यूह हो, कहीं सब व्यू होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा व्यू माना जाता है वो है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह इसलिए है कि क्योंकि बाल जो वीर अभिमन्यु जी थे, क्योंकि अर्जुन के पुत्र, उन्होंने ऐसा साहस किया था उस समय कि देखिए अगर वो मना करते उस समय तो पांडवों की सबसे बड़ी हार हो जाती। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो विपत्ति आने वाली थी, दुख आने वाला था, और सबसे बड़ा दुख ये था कि अपना ही भांजा उस वीर गति को प्राप्त होने वाला था, लेकिन वो बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। जो कि आज हमारे इस कलयुग में भी होता आ रहा है कि अगर किसी पर दुख का पहाड़ टूटना हो तो उसे अंदाजा फिर भी पहले हो जाता है, लेकिन जो घटनाएं समय के अनुसार होना होते हो वो घटनाएं होती है। और इस लीला में भी वही दिखाया जाता है कि जो घटना श्री कृष्ण जी के साथ, भगवान जी के साथ होना था, जो पांडवों के साथ होना था, उसे आभास होने के बाद भी अगर वो घटना हो जाती है तो उससे समय के अनुसार नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि जो काल आना होगा वो काल आएगा। तो ये इसलिए हमारे साथ बने रहे, हम आगे आपको दिखाए। तो दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे सूरज जी जो बेड़ा तल्ला के हैं, अच्छे प्लेयर हैं अपने टीम के लिए, और उनकी टीम क्वार्टर फाइनल में गई है। हमारे गांव में मैच हो रहे हैं। तो सूरज जी प्रणाम हमारे चैनल में। और सूरज जी, कैसा लग रहा है आपकी टीम क्वार्टर फाइनल में जा रखी है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। और अभी देखना ही होगा कि क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद हम अगर सेमीफाइनल की ओर जाते हैं जी, तो हमें कुछ नए खिलाड़ियों की तलाश करनी पड़ेगी ना। जी बिल्कुल। और जिस तरह से सूरज मुकाबला अब बढ़ता जा रहा है, हाई टेंशन मुकाबले होने वाले हैं, क्योंकि अब तो धीरे धीरे प्राइज की ओर कदमें बढ़ाते हैं सभी टीमें। तो आपको वहाँ पे लगता है कि बॉलिंग पिच होगी या बैटिंग पिच होगी अब धीरे धीरे? अब मेरे हिसाब से तो अब बैटिंग पिच होनी चाहिए। बैटिंग पिच ना, हाँ जी। क्योंकि अब सभी प्लेयर उसमें मस्त हो चुके हैं, हाँ रम चुके हैं। जी। और जो अगर लेग साइड का प्लेयर होगा उसके लिए वहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट ज़्यादा है, क्योंकि बाउंड्री छोटी है। हम बार बार कह चुके हैं कि ज़्यादातर टीमें अब फेवर करेंगे बल्लेबाजी के लिए ना। जी बिल्कुल। और आने वाले समय में कल से मुकाबले फिर शुरू हैं। आज शायद वो छल पूजा है किसी की, तो इसलिए मुकाबला नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं पोखरी, आनंद लिया थोड़ा बहुत क्रिकेट का। यहाँ पर हमारे भाई सूरज जी हैं जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए और अच्छा योगदान देते हैं, तो उनकी बल्लेबाजी भी आपको दिखाएंगे, मैच भी। दोस्तों, हमको कार मिल गई है यहाँ पंडित जी की कार। ये देखिए हमारे पंडित जी हैं मनोज जी और हमारे कुलगुरु है। तो हमने कहा कि चलो कभी कभार हम इनका फायदा भी ले लें, हमें गुरु से। हेलो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं जखोली के ब्लॉक के धरकोट गांव में। आदरणीय हमारे पवार जी, अब आगे का सुनिए। ग्राम पंचायत धरकोट के इस सुंदर हरे भरे वन में इसके सबसे ऊपर टॉप में कुरसोला, वहाँ भी टावर लगा हुआ है। सामने जो सड़कें दिख रही हैं, ऊपर वाली सड़क धरकोट का स्कूल, यहाँ पर हाई स्कूल है राजकीय, और दूसरी जो नीचे से सड़क जा रही है ये सीधे मयाली जखोली ब्लॉक को जाती है। और सामने चीड़ का जंगल। ये धरकोट का गांव
गांव का पूरा इलाका सामने भी दिख रहा है। यहाँ खेती बाड़ी बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। अभी कुछ कुछ तो वन जो हैं ठीक है, लेकिन खेतों में कुछ बंजर भूमि हो गई है। अधिकांश लोग खेती के प्रति कुछ झुकाव कम दिखता है। ये हाई स्कूल है धारकोट का। इस हाई स्कूल में इसका नाम पांडवथली है और इसकी स्थापना, इसका संस्थापक प्रधानाचार्य मैं स्वयं कृपाल सिंह पवार हूँ। जय माता राजा राजेश्वरी। पवारों की माता राजेश्वरी का दिव्य मंदिर ग्राम धारकोट में। ये ग्राम धारकोट का टावर लगा हुआ है, सामने स्कूल है, बहुत बड़ा गांव। निर्माण कार्य में बड़ी प्रगति चल रही है। इस स्थान पर रामलीला मैदान, ग्राम धारकोट का रामलीला का दिव्य मंच, इस स्थान पर नागराजा भगवान का मंदिर। यहाँ पर ये वृक्ष पौराणिक हेड़ा की डाली है, जो कि इस सिलगढ़ पट्टी का केंद्र बिंदु रहा। पवार राजशाही के ज़माने से यह स्थान पूरे पट्टी का केंद्र बिंदु। यहाँ पर तत्कालीन न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका बैठा करती थी। और ये सामने इस गांव का अपना बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। सड़क से जुड़ा हुआ, बिजली, पानी, आधुनिक यातायात की सारी व्यवस्थाएं हैं। सुंदर हरा भरा जंगल। ये सामने हमारा अपना पॉली हाउस, कृपाल सिंह पवार जी का ये पॉली हाउस है। इस पॉली हाउस के अलावा इस खेत में आम, केला, नारंगी, अमरूद आदि के वृक्ष हैं। यहाँ पर एक वृक्ष छोटा भी है, लुकाट का वृक्ष है, लुकाट का। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चक्रव्यूह में, जो कि आज यहाँ पर जो मूल्यवाद होगा चक्रव्यूह का आनंद लिया जाएगा, जो कि जगतौली ग्राम सभा में है। पहले हम पवार जी के साथ धारकोट ग्राम सभा में थे और आप जगतौली में, जो कि हम आनंद ले रहे हैं इस समय चक्रव्यूह का। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर आप भीड़ का अनुमान लगा सकते हैं कि वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ जो भीड़ का जन सैलाब भरा हुआ है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं कौरवों की सेना, जो कि यहाँ पर उछल कूद करते हुए बड़े बड़े आचार्य जी और दुर्योधन, जयरथ, बहुत ही जो कि एक 18 साल के बालक वीर अभिमन्यु, जो कि चक्रव्यूह में अपने लिए प्राणों की आहुति करते हैं। ये बहुत ही अच्छा देखने लायक होता है। और इस समय आप लोग आनंद लें, और बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप भीड़ देख सकते हैं और हमारे बड़ी बड़ी सम्मानित लोग यहाँ पे आए हुए, जो कि चक्रव्यूह का आनंद ले रहे हैं आज। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गुरु द्रोण, कृपाचार्य सब
का यहाँ पर एक साथ युद्ध करना पांडवों के लिए भारी पड़ा है, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान जी अलग दिशा में लड़ते हैं, जहाँ से उनके लिए नामुमकिन है आने के लिए। और इस समय पांडवों पर वो काल का समय अनुमानित हो रखा है कि यहाँ से किसी न किसी व्यक्ति की एक की मृत्यु होनी जरूरी है, लेकिन इस काल के समय में कूदते हैं बाल वीर अभिमन्यु जी। तो आइए आनंद लीजिए आप चक्रव्यूह का। सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। स्वानि देव सवितर दुर्तानि पराशुभ जलभरम तन्ना शुभ। आओ में हमारे पंडित जी पहुंचे, प्रणाम प्रणाम। और महाभारत के युद्ध का 13वां दिन आज गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति का कार्य सौंपा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सेनापति का पद प्राप्त करते ही एक ऐसे व्यूह की रचना की जिस व्यूह से आज इस 18 दिन के महाभारत में बहुत ही दुखद समाचार पूरे पांडव और कौरव पक्ष को जाने वाला है। कौरव पक्ष के सभी महारथी बड़े उत्साहित हैं, उद्विग्न हैं। उन महारथियों में अपने गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बनाए गए इस व्यूह रचना के कारण अत्यधिक उत्साह है। सभी महारथी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने आज के इस युद्ध में एक प्रतिज्ञा की है कि मैं आज कौरव पांडव पक्ष के किसी महारथी का अंत करूंगा। व्यूह तो बहुत बने, चक्रव्यूह, मकर व्यूह, बिंदु व्यूह, कमल व्यूह, विमल व्यूह,
ये सारे व्यूह रचे गए, लेकिन इन सभी व्यूहों में चक्रव्यूह का अपना अलग से महत्व है। चक्रव्यूह की इस महत्ता में सबसे महत्वपूर्ण जो देह है वो है आज कौरव और पांडव पक्ष के आने वाली दोनों नई संतानें आज इसमें समाप्त हो रही हैं। पांडव पक्ष के एक महारथी शस्त्रहीन करते हुए कौरवों ने उनका मिलकर के वध किया और उधर अभिमन्यु के द्वारा कौरव पक्ष के राजकुमार दुर्योधन के बड़े पुत्र लक्ष्मण कुमार का वध हुआ। ये युद्ध अपने आप में ऐतिहासिक है। 7 चक्रों में मनाया गया यह युद्ध। 7 चक्रों में अपनी सेना को खड़ा करते हुए द्रोणाचार्य ने ये सिद्ध किया कि मैं ऐसे व्यूह का रचनाकार हूँ जिसमें सामान्य नहीं कर सकता। बोल आप सभी महारथी द्रोणाचार्य आप सब जानते हैं कि ये कौरव और पांडवों दोनों के गुरु के कारण इनमें एक ऐसा उत्साह है। उस समय उस युग में जो अपने स्वामी का नमक खा लेता था उसकी नमक हरामी कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने कौरवों का साथ देने का एकमात्र कारण है कि उन्होंने कौरवों का नमक खाया था। वैसे अंतरात्मा से भगवान कृष्ण के साथ थे वो प्रभु के। इधर 10वें दिन के युद्ध में सभी महारथियों को गुरु के द्वारा सभी महारथियों को अलग अलग द्वारों पर स्थापित किया जा रहा है। सभी महारथी बड़ी प्रसन्न है कि आज गुरु ने ऐसे व्यूह की रचना की है जिसमें अवश्य ही ऐसे महारथियों को नई पीढ़ी के महारथियों को जाना है। इसलिए ये युद्ध, ये 13वें दिन का जो ये युद्ध भारत है, ये अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण की माया है। भगवान कृष्ण ने अपने वो जानते थे यंत्र कृष्ण तत्व और अब जानते हैं सभी कि वंशी विभूषित करा नवनीत दाभा पीतांबरा वरा धरुण बिंब बला धरोषा सुंदर गुणार विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। ये YouTube पे जाएगा और सीधे सारी फोटो जो हैं आज हमारे छुपा है किस जोर में आज सामने हमारे अपने अनुमान का आज मुझे चुकाना है
तुमने मिलकर पांडव कुल का युद्ध भूमि पे चलाया है। जब तक मैं जिया, जब तक मैं जिया, हो गया हमारे रोज किस रोज तुमको बता दिया। ये अनीति का युद्ध यहाँ पर समाप्त हुआ। वीर बालक अभिमन्यु अत्याचारियों ने एक साथ मिल करके मारा। मैं तो अब अमर होकर शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं फल भला। हे तात हे मातुक तुम जहाँ हो, है प्रणाम तुम्हें वही। अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं। अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं। और इस प्रकार से सातों महारथियों ने एक साथ एक निर्वस्त्र एक निशस्त्र बालक को मारा। अनीति का अत्याचार का युद्ध। इस प्रकार से आज 13वें दिन का गुरु द्रोणाचार्य की ये सारी प्रतिज्ञा पूरी करके अनीति के साथ और दोनों पक्षों के कौरव एवं पांडव पक्ष के महारथियों को इस प्रकार से अंत किया। लक्ष्मण कुमार और अभिमन्यु फिर मुड़कर पीछे नहीं देख रहे हैं, तो उनको प्रेरणा देने के लिए वो बाहर चले गए। कोई बात नहीं, वो बाहर भी अपनी संस्कृति की, अपनी ख्याति की, अपनी उपलब्धियों की पताका फहराएं, लेकिन साथ ही वो अपने उस गांव की धरती को न भूलें जिस गांव की मिट्टी में वो पले बढ़े हैं, जहां के संसाधनों से वो इतने बाहर जाकर के अपना कीर्तिमान स्थापित करने के काबिल हुए हैं। उन बाहर गए हुए लोगों को ये एहसास रहे कि उनको अपने मूल गांव से जुड़ा रहना है। उसकी प्रेरणा ये स्लोगन देता है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। यानी तीर्थ में चाहे हम तीर्थ के दर्शन कर पाएं या न कर पाएं, एक तमन्ना मन में जरूर होती है कि मैं तीर्थ के दर्शन करूं। वही तीर्थ वाली लालसा अपने गांव के प्रति हमारे मन में होनी चाहिए और ऐसा भाव हमेशा जागृत रहना चाहिए कि मेरा गांव ही मेरा तीर्थ है। मैं जब भी संभव हो यथाशक्ति उस तक अपने संबंध बनाए रखने का प्रयास करूंगा या करूंगी और वहां निरंतर मैं अपने लगाव को बनाए रखूंगी। तो ये इस स्लोगन का, इस नारे का ये अर्थ है और इसी निमित्त ये नारा प्रयुक्त होता है और हम इसका प्रभाव इस गांव में देख रहे हैं। हमने कल माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी को देखा
जानकर प्रसन्नता हुई कि बाहर बहुत बड़ी उपलब्धियां उनकी हैं, लेकिन अपने गांव के लिए उनका मोह समाप्त नहीं हुआ है। अपने गांव में उनका घर है, अच्छा खासा आना जाना है और अपने गांव के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना उनके अंदर है। हम भाई लक्ष्मण जी में भी देखते हैं, वो अपने गांव के लिए बहुत करने को हमेशा अपने को तत्पर रखते हैं। यद्यपि उनका कार्यक्षेत्र बाहर है, लेकिन वो अपने गांव की धरती से निरंतर जुड़े हुए हैं। तो ये इस नारे का प्रभाव है कहना चाहिए, या ये कि इसको हमने अपने मन में बिठा लिया है, हमने इससे अपना नाता पूरी वीडियो अपना देखने के लिए संबंध जोड़ धन्यवाद। लिया है। लाइक शेयर वो इस बात सब्सक्राइब की करें। है ओम जी और इसी धन्यवाद।